आज का वीडियो शुरू करने से पहले बहुत ज़्यादा एक चौंकाने वाली खबर पहले देख लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच चल रही तनातनी दुनिया के शेयर बाजार को हिला सकती है। पिछले कुछ दिनों में सीज़फायर की खबरें आई, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है? क्या ये सिर्फ एक टेम्पररी पॉज़ है या फिर आने वाला है एक बड़ा ग्लोबल क्रैश? यही वजह है कि आज पूरी दुनिया के बाजार वोलेटिलिटी में है। यूएस मार्केट में हाल ही में ज़बरदस्त रैली देखने को मिली, लेकिन एनालिस्ट कह रहे हैं कि ये रैली टिकेगी या नहीं, इस पर बड़ा सवाल है। इसी जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच क्रूड ऑयल, गोल्ड, करेंसी मार्केट्स में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है और इसका सीधा असर भारत के बाजार यानी निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी पर पड़ रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 10 अप्रैल 2026 का पूरा मार्केट एनालिसिस, क्या रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का हाल, क्या कर रहे हैं ग्लोबल संकेत और आने वाले हफ्ते में बाजार ऊपर जाएगा या नीचे। पूरा ब्रेकडाउन मिलेगा आपको स्टेप बाय स्टेप। अगर हम ग्लोबल क्यूज की बात करें तो यूएस मार्केट्स यानी डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, नैस्डैक कंपोजिट और S&P 500 ने हाल ही में मजबूत परफॉर्मेंस दिखाई है। अब खासकर नैस्डैक और S&P 500 लगातार कई दिनों से रैली कर रहे हैं और पिछले हफ्ते में करीब 7% से ज़्यादा की तेज़ी दिखा चुका है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तेज़ी लार्जली सेंटिमेंट ड्रिवन है, यानी ईरान कॉन्फ्लिक्ट में राहत की उम्मीद और फेड पॉलिसी एक्सपेक्टेशन के कारण। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है या जियोपॉलिटिकल टेंशन फिर से बढ़ता है तो ये रैली अचानक रिवर्स भी हो सकती है। यानी ग्लोबल मार्केट से फिलहाल ऑप्टिमिज्म और फियर के बीच फंसे हुए हैं। इसका मतलब साफ है, इंडियन मार्केट की डायरेक्शन भी लार्जली ग्लोबल क्यूज पर डिपेंड रह करेगी। अब बात करते हैं एशियन मार्केट्स की। आज निक्की 225 और कॉस्पी दोनों में 1% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली, जो साफ दर्शाता है कि ग्लोबल सेंटिमेंट फिलहाल पॉजिटिव है। इसके पीछे माफ़ कीजिएगा, मुख्य कारण है यूएस ईरान सीज़फायर की उम्मीद और यूएस मार्केट्स की मजबूती। एशियन मार्केट्स में जब ब्रॉड बेस्ड बाइंग आती है तो इसका असर अगले दिन इंडियन मार्केट में भी देखने को मिलता है। इसी वजह से आज सुबह से ही गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव संकेत दे रहा था, जिससे साफ था कि भारतीय बाजार गैप अप ओपन हो सकता है। लेकिन यहाँ एक कैच है, एशियन मार्केट्स का मोमेंटम तब तक सस्टेन रहेगा जब तक ग्लोबल अनसर्टेनिटी कम होती रहेगी। अगर ईरान सिचुएशन बिगड़ती है तो ये रैली तुरंत रिस्क ऑफ मोड में बदल सकती है। अब बात करते हैं आज के सबसे बड़े सवाल की, निफ्टी 50 ने आज क्या किया। तो देखिए, आज निफ्टी 50 ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाते हुए 24,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है। करीब 275 पॉइंट्स की तेज़ी के साथ 24,050 के आसपास बंद हुआ। ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश संकेत है, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल 24,000 को रिक्लेम करना बहुत बड़ा संकेत माना जाता है। सेक्टर वाइज देखें तो मेटल्स, ऑटो बैंकिंग और रियलिटी सेक्टर्स में बाइंग देखने को मिली, जबकि आईटी और फार्मा सेक्टर में वीकनेस रही। इसका मतलब है कि मार्केट रोटेशन हो रहा है, यानी पैसा डिफेंसिव सेक्टर से निकलकर साइक्लिकल सेक्टर में जा रहा है। टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो निफ्टी भी रेजिस्टेंस जोन के पास है और अगर ये 24,200 के ऊपर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट टारगेट 24,500 तक जा सकता है। लेकिन डाउनसाइड में 23,700 से 23,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा। अब आते हैं बैंक निफ्टी पर, जो मार्केट का बैकबोन माना जाता है। आज बैंक निफ्टी ने भी शानदार प्रदर्शन किया और ओपनिंग में ही 55,000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। बैंकिंग स्टॉक्स में भी स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली, खासकर प्राइवेट बैंक्स और पीएसयू बैंक्स में। फाइनेंशियल सेक्टर में लगभग 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी रही, जो मार्केट रैली का मुख्य ड्राइवर बना। टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें तो बैंक निफ्टी अभी कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा है। अगर 56,000 के ऊपर क्लोजिंग देता है आने वाले सेशन में तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड शुरू हो सकता है।
लेकिन अगर ग्लोबल क्यूज नेगेटिव होते हैं तो 54,000 के नीचे गिरावट भी पॉसिबल है। अब सवाल आता है, आज मार्केट इतना ऊपर क्यों गया? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, यूएस ईरान सीज़फायर की उम्मीद, जिसने ग्लोबल टेंशन को थोड़ा कम किया। दूसरा, क्रूड ऑयल प्राइसेस में गिरावट, जो भारत जैसे ऑयल इंपोर्टिंग देश के लिए पॉजिटिव है। और तीसरा, ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती, जिसने इंडियन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाया। इसके अलावा इंडिया विक्स में गिरावट भी देखने को मिली, जो बताता है कि मार्केट में फियर कम हुआ है। म्यूचुअल फंड्स इन्फ्लोज भी बढ़े हैं, जिसके डोमेस्टिक लिक्विडिटी मजबूत बनी हुई है। यानी साफ है कि मार्केट की रैली सिर्फ टेक्निकल नहीं बल्कि फंडामेंटली सपोर्टेड भी है। तो ओवरऑल अगर हम आज के मार्केट को समराइज करें तो ट्रेंड अभी बुलिश है, लेकिन कॉशन के साथ ग्लोबल लेवल पर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच सिचुएशन मार्केट के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर बनी हुई है। अगर ये सिचुएशन स्टेबल रहती है तो निफ्टी 24,500 और बैंक निफ्टी 56,000 की तरफ मूव कर सकता है। लेकिन अगर टेंशन बढ़ती है तो सडन करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। इसलिए ट्रेडर्स के लिए स्ट्रेटजी यही रहेगा कि आप सारे चीज़ों को अच्छे से देख सुन के और फिर कंफर्मेशन के बाद, एक नहीं 2 3 4 कंफर्मेशन के बाद ही फिर आप यहाँ पर आगे का काम करें। देखिए, अगर हम लेवल्स की बात करें तो निफ्टी का जो सपोर्ट है वो 23,800 और रेजिस्टेंस की बात करें तो 24,200। बैंक निफ्टी की बात करें तो सपोर्ट 54,500 और रेजिस्टेंस 56,000 के आसपास है। अगर आप ऐसे ही रोज़ चाहते हैं कि मैं इसी प्रकार का एनालिसिस करूँ तो बस मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।